झाड़ू को इन 3 जगहों पर भूल कर भी ना रखें, नहीं तो माँ लक्ष्मी बना देगी महासंकट। आइए जानते हैं। इससे पहले है माता रानी, जो आपके चरणों में समर्पित करें, उसके घर में सुख समृद्धि वैभव की कमी नहीं होने देना। शास्त्रों के अनुसार सनातन धर्म में झाड़ू को बहुत ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में 3 जगह पर झाड़ू को रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। 1. जिस घर में पति पत्नी सोते हो, उस जगह पर झाड़ू भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इससे पति पत्नी में हमेशा क्लेश बना रहता है, प्रेम व स्नेह नहीं रहेगा। 2. हॉल में जहां लोग बैठते हों, वहां पर सोफा सेट लगा हो, बेड बिछा हो तो उनके नीचे झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। इससे सास बहू के बीच झगड़े होने लगते हैं। अगर आपके घर भयंकर गरीबी है तो उसके 5 कारण हैं। जानने से पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। नंबर 1, घर पर कांटेदार पौधे जैसे गुलाब और कैक्टस इत्यादि लगाना। नंबर 2, शाम के समय मुख्य द्वार बंद रखना, जिससे बरकत और खुशहाली दरवाजे से ही चली जाती है। नंबर 3, घर में बेवजह लड़ाई झगड़ा होना, जिससे उस घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। नंबर 4, रात को झूठे बर्तन धोए बिना सो जाना। नंबर 5, किराए पर घर लेते समय या फिर खुद का घर बनवाते समय वास्तु पर ध्यान न देना, दरिद्रता को आमंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान दे जाता है। नए साल से पहले रात को सपने में दिख जाएं, ये 4 संकेत तो समझ लीजिए, आपका भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों, सपने में ये 4 चीजें देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी हो जाए। नंबर 1, अगर सपने में जलता हुआ दीपक या सोना दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 2, सपने में गौ माता दिखाई देने का अर्थ है कि आपको कई क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। 3, अगर आपको सपने में उल्लू पर सवार मां लक्ष्मी दिख जाएं, तो आपका भाग्य चमक सकता है और धन लाभ के योग्य बन सकते हैं। नंबर 4, सपने में गणपति बप्पा के साथ माता लक्ष्मी को देखना बहुत ही उत्तम माना। नाभि में रोजाना तेल लगाने के फायदे। पहला, नाभि में रोजाना तेल लगाने से फटे हुए होंठ नरम और गुलाबी हो जाते हैं। दूसरा, नाभि में रोजाना तेल लगाने से आंखों की जलन, खुजली और सूखापन भी ठीक हो जाता है। तीसरा, नाभि में तेल लगाने से शरीर के किसी भी भाग में अगर सूजन की समस्या है तो वह खत्म हो जाती है। चौथा, सरसों का तेल नाभि पर लगाने से घुटने के दर्द में राहत मिलती है। पांचवा, नाभि पर सरसों का तेल लगाने से हमारे चेहरे की रंगत बढ़ जाती है। छठवां, नाभि पर सरसों का तेल लगाने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। सातवां, अगर आप नाभि पर तेल लगाते हैं तो इससे आपका पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। 8वां, नाभि में तेल लगाने से पुरुषों के शरीर में शुक्राणुओं की वृद्धि और सुरक्षा हो। एक बात हमेशा याद रखना, एक दूसरे से हमेशा प्यार करते रहना, क्योंकि जुदाई कभी वार्निंग नहीं देती। एक दूसरे का हालचाल पूछते रहा करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आखिरी कॉल या मुलाकात कब होगी। एक दूसरे का साथ बर्दाश्त किया करे, क्योंकि जो एक बार चला जाए वह कभी लौट कर नहीं आता। किसी का भला ना हो सके तो किसी का बुरा करने की कोशिश ना करे, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। इसलिए अच्छा व्यवहार करे। एक बात हमेशा याद, दर्द तो औरत के नसीब में भगवान ने ही लिखा है, क्योंकि वह बेचारी 5 दिन पीरियड का दर्द झेलती है और 9 महीने प्रेगनेंसी का दर्द झेलती है। डिलीवरी के समय मौत से भी भयानक दर्द झेलती है, फिर भी खुश रहती है। और मर्द कहता है कि औरत कमजोर होती है जो हमेशा रोती रही है। दोस्तों, कौन कौन अपने माँ बहन की इज्जत करता है, कमेंट में बताए, क्योंकि आपकी पत्नी वो भी किसी की बहन और बेटी है। अगर तुम्हें भी लोगों को कंट्रोल करना सीखना है तो इन डार्क ट्रिक्स का यूज करो। नंबर 1, कोई भी बंदा तुम्हें सॉरी कहे तो ये मत कहो कि कोई बात नहीं, बल्कि ये कहो मैंने ही ज्यादा उम्मीद कर ली थी। कोई ना यह बात उसको ज्यादा गिल्ट में डालेगी और अगली बार ज्यादा हार्ड वर्क करने पर मजबूर करेगा। नंबर 2, अगर कोई तुम पर चिल्ला रहा हो तो उनके कंधे पर हाथ रखकर इतना कहो, तुम्हारा आज का दिन खराब था। क्या ऐसा रिस्पांस उसके गुस्से को तुरंत शांत करेगा और उनको खुद के बिहेवियर पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। सब बच्चों को यह सीख जरूर देना कि जब तक दुनिया में रहो अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाते रहना।
कभी किसी पर बोझ मत बनना, कभी किसी पर आश्रित मत होना, ना इस बोझ तले इंसान की इज्जत आबरू सब कुचल कर जर्जर हो जाती है। इसलिए खुद मेहनत करो। यह काम कभी मत करना। 1 तुलसी को न चबाएं, 2 देवी को दूर्वा ना चढ़ाएं, 3 रविवार को तुलसी में जल ना चढ़ाएं, 4 शिव भगवान को कुमकुम रोली ना चढ़ाएं, 5 गणपति जी की 3 मूर्तियां ना रखें, 6 दीपक से दीपक ना जलाएं, 7 गणेश को तुलसी ना चढ़ाएं, 8 रविवार को तुलसी ना तोड़ें, 9 मंदिर से लौटते घंटी ना बजाएं, 10 भगवान विष्णु को तिलक में चावल ना चढ़ाएं, 11 खंडित मूर्ति की पूजा ना करें। तो सुनो, जो हायर आईक्यू वाला है वह इसका जवाब 2 सेकंड में बता देगा, और जिसका आईक्यू कम है वह 2 दिन में भी नहीं बता पाएगा। तो सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जो खरीदते समय काला, जलाते समय लाल और फेंकने पर सफेद हो जाता है? इसका जवाब कमेंट में दे और दिमाग को तेज करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर 12 से लेकर 30 साल तक के हो तो यह 3 बातें हमेशा याद रखना। नंबर 1, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे बाल बनाते हो और कैसे कपड़े पहनते हो, या तुम्हारे जूते फटे हुए हैं या नहीं, इसलिए कभी भी लोगों से डरकर अपने फैसले चेंज मत करना। नंबर 2, तुम्हें जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलेंगे और उनमें से ज्यादातर लोग सांप होंगे। करोड़ों लोगों में से सिर्फ एक इंसान ऐसा होता है जो तुम्हारी सक्सेस पर जलता नहीं बल्कि तुम्हें और दुआ देता है। अपने ऐसे जिगरी दोस्त को कभी मत छोड़ना, बल्कि उसके साथ मिलकर काम स्टार्ट करना और मेरी वीडियो उसको शेयर कर देना और बताना कि वह तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है। नंबर 3, इस दुनिया में माँ बाप की इज्जत सबसे ज्यादा है। तुम्हारे पंडित भी तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारे वली भी तुम्हारे माँ बाप हैं। इसलिए किसी लड़के या लड़की के लिए अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। जहाँ माँ बाप की एक छोटी सी हंसी तुम्हारी जिंदगी को आबाद कर सकती है, वहीं उनकी आंख से एक छोटा सा आंसू तुम्हारी जिंदगी। यह 2 महत्वपूर्ण चीज आटे में डालकर महिला रोटियां जरूर बनाएं, समृद्धि बढ़ती है। आइए जानते हैं इससे पहले ही। माता रानी, जो भी कोई आपके चरणों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब समर्पित करें और कमेंट में अपनी मनोकामना लिखें, उसके घर सुख, समृद्धि और वैभव की कमी न होने देना। अन्न का स्थान हर मनुष्य के लिए विशेष होता है। यदि जो महिला आटे में प्रतिदिन गुड़ डालकर रोटियां बनाती है तो उसके घर में मिठास बढ़ती है और समृद्धि बढ़ती है। और दूसरा है, यदि जो महिला रोटियां बनाने से पहले आटे में हल्दी मिलाकर रोटियां बनाती है, उसके घर में भी समृद्धि बढ़ती है। यह उपाय विशेष माना जाता है। कपड़े हो गए छोटे, शर्म कहाँ से आए? रोटी हो गई ब्रेड, ताकत कहाँ से आए? फूल हो गए प्लास्टिक के, खुशबू कहाँ से आए? चेहरा हो गया मेकअप का, नूर कहाँ से आए? खाना हो गया होटल का, तंदुरुस्ती कहाँ से आए? रिश्ते हो गए मतलबी, भरोसा कहाँ से आए? मर्द का अमीर होना और औरत का खूबसूरत होना जरूरी है, क्योंकि मर्द को बदसूरत औरत नहीं चाहिए और औरत को गरीब आदमी नहीं चाहिए। औरत कभी अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती और मर्द कभी खूबसूरत औरत को बहन नहीं बोलता। सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। आप इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब किसी शादीशुदा स्त्री को पराये मर्द के साथ बात करने का चस्का लग जाता है, तब वह सिर्फ अपना जीवन खराब नहीं करती, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य भी बर्बाद कर देती है। अपनी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा देती है। ऐसी स्त्री कभी भी अपनी पति की सगी नहीं होती है और ना ही वह अपने पति से प्रेम करती है और ना ही ऐसी स्त्री की समाज इज्जत करता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। संध्या के समय न करे यह 11 काम घर में आती है कंगाली। पहला, शाम के समय पति और पत्नी को प्यार करने से परहेज करना चाहिए। दूसरा, शाम को लेन देन नहीं करना चाहिए। तीसरा, शाम के समय ना तो बाल और ना ही नाखून काटना चाहिए। चौथा, शाम को कपड़ा नहीं धुलना चाहिए। पांचवा, शाम के समय जाड्ढू पोछा नहीं लगाना चाहिए। छठवां, शाम के समय घर के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। सातवां, शाम के समय सोने से परहेज करना चाहिए। आठवां, शाम के समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। नौवां, शाम के समय पढ़ाई नहीं करना चाहिए। 10वां, शाम के समय अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। 10वीं बात, शाम के समय घर की दहलीज पर नहीं बैठना चाहिए।